एक तरफ पीस प्लान की बातें चल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बमबारी रुकने का नाम नहीं ले रही। पिछले 48 घंटों में रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों पर जमकर कहर बरपाया है, जिसमें 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। उसको लेकर आपको एक ताजा रिपोर्ट दिखाते हैं। एक तरफ मेल मुलाकातों और जंग के खात्मे की बातें हो रही हैं, तो दूसरी ओर मिसाइलें तबाही मचा रही हैं। रूसी मिसाइलों ने यूक्रेन के टर्नोपिल में जबरदस्त हमला कर तबाही मचा दी, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई, जबकि 80 से ज्यादा घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हमले के बाद से राहत दल बचाव अभियान में जोर शोर से लगे हैं, लेकिन मलबे में दबे लोगों को खोज पाना मुश्किल हो रहा है। अभी भी 22 लोग लापता बताए जा रहे हैं। रूस ने यूक्रेन के 9 अलग अलग इलाकों में मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। धमाकों से कई इमारतों के परखच्चे उड़ गए। आग की लपटों और धुएं में घिरी इन इमारतों से हमले की भीषणता का अंदाजा लगाया जा सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बार बार रूस पर रिहायशी इलाकों में हमले करने और बेकसूरों की जान लेने के आरोप लगाते रहे हैं। इन तस्वीरों के बाद जेलेंस्की के आरोपों ने आग पकड़ ली है। ट्रंप के पीस प्लान के प्रस्ताव के बाद भी उन्हें रूस पर भरोसा नहीं है। सेना के मुताबिक रूस ने 21 नवंबर को 115 शाहेद और गर्बर ड्रोन से कई इलाकों में ताबड़तोड़ हमले किए। इनमें से 95 ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया गया। रूस इतने पर ही नहीं रुका। टर्नोपिल पर हमले के बाद उसने ज़ेपोरिजिया में तबाही मचा दी। ज़ेपोरिजिया में हुए रूसी हमले में 5 लोगों की मौत हो गई। 4 साल से चल रही रूस यूक्रेन जंग वक्त बीतने के साथ साथ और भीषण होती जा रही है। शुरुआत में दोनों देशों के निशानों पर सैन्य ठिकाने होते थे, लेकिन अब रिहायशी इलाकों पर बम बरसाने में रूसी सेना कोई कसर नहीं छोड़ रही है। आज तक ब्यूरो। रूस के हमले लगातार बड़े होते जा रहे हैं यूक्रेन के इलाकों में, और सबको उम्मीद है कि शायद दोनों देशों में शांति हो जाए और वो पीस प्लान जो लगातार डोनाल्ड ट्रंप ने बनाया वो यूक्रेन और रूस दोनों मान ले। सबसे अहम पहलू उस पूरे पीस प्लान में है वो इलाके जिन पर रूस का कब्जा कर लिया है। आपको दिखाते हैं कि वो इलाके जिन पर रूस ने या तो अपना पूरी तरीके से कब्जा कर लिया या आंशिक रूप से उसका कब्जा है। आपको बड़ी स्क्रीन पर मैं लिए चलता हूं एक बार फिर से और आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि आखिरकार वो इलाके कौन कौन से। देखिए, ये है रूस का इलाका जो लाल रंग से आप देख सकते हैं, ये इधर क्रीमिया है और बाकी का इलाका यूक्रेन का इलाका है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कौन कौन से इलाके हैं। क्रीमिया पर जो 2014 के अंदर ही रूस ने ले लिया था, वो पूरी तरीके से 100% अब इस समय रूस के हाथ में। दरअसल इस कुछ इलाकों के अंदर यूक्रेन की फोर्सेस लगातार उन बॉर्डर एरियाज पे बैठी रहती थी, लेकिन अब ये पूरा इलाका रूस के कब्जे में है, रूस के इलाके में। 76% से ज्यादा डोनेट्स्क का इलाका, लुहांस्क का इलाका 100% अब रूस के हाथों में है। खार्किव का इलाका 4.3, इसके अलावा ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट के एक है जहां पर रूस ने कब्जा कर लिया। 74% रूस का कब्जा इस इलाके में हो गया है। यहां तक कि खेरसोन का इलाका जो एक कोस्टल इलाका है, 220 किलोमीटर का खेरसोन, ओडेसा, ये इलाके इधर आते हैं। इस इलाके में भी रूस ने 72% अपना कब्जा जमा लिया। फिर सुमी का इलाका जिसको आप कह सकते हैं कीव के बेहद करीब माना जाता है, और इलाका है खार्किव का। तो आप देखिए इन सारे इलाकों में रूस ने अपना कब्जा जमा लिया, लेकिन जो शर्तें जारी की गई हैं उसमें सीधे तौर पर क्रीमिया, डोनेट्स्क, लुहांस्क को अब रूस का इलाका माना जाएगा। इसके अलावा ज़ेपोरिजिया का इलाका और कई दूसरे इलाके जहां पर रूस की सेना बढ़त बनाए हुए हैं, वहां पर रूस की सेना फ्रीज कर देगी। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि अब रूस के हाथ में एक बफर जोन आ जाएगा जो यूक्रेन के इलाके का 20% के करीब माना जाता है। अब यह भी आपको बताता है कि करीब 4 सालों में अगर यह पीस प्लान लागू हो जाता है तो लाखों की संख्या में यूक्रेन के जो लोग हैं वो दूसरे देशों में गए हैं, उनके आने का रास्ता भी साफ होगा, क्योंकि अब दूसरे देशों में नाटो देश भी उनको वहां से निकालने की या फिर उन पर प्रेशर बना रहे हैं कि वो वहां से निकले। कौन कौन से इलाकों में गए हैं? सबसे पहले अगर आप देखें जो है रोमानिया के इलाके में सबसे ज्यादा है, 19 लाख
5,550, करीब करीब 19 लाख के करीब जो लोग हैं यूक्रेन के, वो रोमानिया गए। उसके बाद हंगरी की बात कर लीजिए 6,04,470, स्लोवाकिया की बात कर लीजिए 14,07,370 लोग इस समय स्लोवाकिया में है। पोलैंड की अगर बात कर लीजिए 10 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो पोलैंड में मौजूद हैं। वहीं मोल्दोवा की अगर बात करें तो 13 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन के इस समय मोल्दोवा में हैं। फिर रूस में भी 6,000 से ज्यादा लोग हैं। दरअसल ये वो लोग हैं जो बेलग्राड और इसके आसपास के बॉर्डर इलाकों में थे। जब युद्ध हुआ तो फिर ये लोग इधर आ गए, क्योंकि रूस और यूक्रेन के कई लोग जो हैं वो आपस में रिश्तेदार भी हैं, या फिर आप कह सकते हैं बहुत क्लोज अलायंस भी रहा है, इसीलिए वो लोग वापस रूस की तरफ रुक कर गए। लेकिन सबसे ज्यादा रोमानिया के अंदर अगर आप देखें 19 लाख से ज्यादा लोग इस समय मौजूद हैं, और यही माना जा रहा है कि इससे यूक्रेन के जो लोग जो बाहर शरणार्थी के तौर पर रह रहे हैं वो अपने देश वापसी कर पाएंगे।